हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम निकालना सीखेंगे। यहाँ पहला नंबर का प्रश्न है 4 और 6, ठीक है? तो सबसे पहले हम 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 दूनी 4 होती है। उसके बाद 6 का, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 तिया 6 हो जाएगी, ठीक है? अब हम यहाँ पर लिखेंगे 4 का अभाज्य गुणनखंड। 4 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर 4 का जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 गुना 2 के रूप में, ठीक है? तो यहाँ पर हम उसे उतार देंगे 2 गुना 2, ठीक है? अब यहाँ 6 है तो अब 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है? तो 6 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ किया गया है 2 गुना 3 के रूप में, तो हम यहाँ पर 2 गुना 3 लिख देंगे। आप ध्यान दीजिए दोनों में एक जैसा जो है ये 2 मिल रहे हैं, ये दोनों समान है, या हम ऐसे कह लें कि दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए कि ये 2 और ये 2 कॉमन है, तो हम इसे गोल घेरा लगा देंगे। इस जो दोनों को गोल घेरा लगाए हैं इन दोनों को हम यहाँ पर एक बार लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ हम इसे एक बार लिख दिए गुना। अब इसके बाद क्या क्या नहीं मिल रही है, मतलब क्या क्या कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 ये दोनों नहीं मिल रही, तो हम इसे भी यहाँ पर उतार करके गुना के रूप में लिख देंगे, ठीक है? 2 और 3। अब हम इसे गुना करेंगे, ठीक है? तो 2 दूनी 4 और 4 तिया कितनी होती है, तो 12। तो 4 और 6 का जो लघुत्तम निकला, ठीक है? 4 और 6 का लघुत्तम समवर्तक जो निकला वो कितना है, 12। ये दूसरा नंबर का प्रश्न है 6 और 15, ठीक है? तो 6 को हम तोड़ेंगे तो ये 2 तिया 6 होती है, मतलब 2 गुना 3 के रूप में, ठीक है? अब 15 को तोड़ते हैं तो ये 3 गुना 5 के रूप में हो जाएगी, ठीक है? अब हम यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है? तो देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड जो किए हैं ये 2 गुना 3 के रूप में है, तो हम यहाँ पर उतार देंगे 2 गुना 3, ठीक है? अब यहाँ 15 है तो अब हम 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। यहाँ 15 का अभाज्य गुणनखंड कितने के रूप में है, तो 3 गुना 5 के रूप में है, तो यहाँ पर हम 3 गुना 5 कर देंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ 2 गुना 3 है और यहाँ 3 गुना 5 है, तो हम ये 3 का जो ना एक सीधा में रखते हैं, तो हम इसे 3 गुना यहाँ पर 2 उतार देंगे, और ये 3 गुना 5 है इसे 3 गुना 5 के ही रूप में रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या एक जैसा मिल रहा है, तो आप ध्यान दीजिए दोनों में जो ना 3 दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 3 मिल रही है, ठीक है? ये कॉमन है तो इसे हम गोल घेरा लगा देंगे, ठीक है? और इन्हें हम एक बार लिखेंगे, ये दोनों जो 3 को हम एक बार लिखेंगे। अब जो जो कॉमन नहीं है, जो जो नहीं मिल रही है, तो हम इसे भी यहाँ गुना के रूप में लिख देंगे 2 और फिर यहाँ गुना 5, ठीक है? अब हम इनको गुना करेंगे 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, तो 6 और 15 का जो लघुत्तम समवर्तक निकला वो हमारा 30 है। ये 3 नंबर में 4 और 14 है, ठीक है? तो सबसे पहले हम 4 को तोड़ते हैं तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगी, और 14 को तोड़ेंगे तो ये 2 सत्ते 14 होगी, ठीक है? अब हम यहाँ पर लिखेंगे 4 का अभाज्य गुणनखंड। 4 का अभाज्य गुणनखंड, तो 4 जो है 2 गुना 2 के रूप में यहाँ टूटी हुई है, तो 2 गुना 2 लिखेंगे। अब यहाँ फिर 14 का अभाज्य गुणनखंड। 14 जो है यहाँ 2 गुना 7 के रूप में है, तो हम यहाँ 2 गुना 7 लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों में क्या मिल रही है, तो दोनों में ये 2 मिल रही है, ठीक है? तो इसे हम गोल घेरा कर देंगे।
और हम इसे एक बार उतारेंगे गुना। अब इधर जो जो कॉमन नहीं है तो उसे भी हम यहाँ पर उतार देंगे, 2 गुना 7। ठीक है, अब हम इसे गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28। 4 और 14 का जो एलसीएम है वो 28 है। अब चौथा नंबर में 7 और 21 है, तो हम 7 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 7 एकम 7 होगी और 21 का ये 7 तिया 21 होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये 7 गुना 1 के रूप में है और 21 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर 7 गुना 3 है। ठीक है, अब दोनों में देखना है कि क्या क्या मिल रही है, तो देखिए दोनों में 7 मिल रही है, 7 का गोल घेरा लगा देंगे और हम इसे एक बार उतारेंगे। अब जो जो संख्याएं बच गई है तो इसे भी हम यहाँ गुना के रूप में लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 7 एकम 7 और 7 तिया 21। 5 नंबर में 10 और 4 है, तो हम सबसे पहले 10 को तोड़ेंगे, तो ये 2 गुना 5 के रूप में होगी और 4 को अब तोड़ते हैं तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 10 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पर 10 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं जो 2 गुना 5 के रूप में। इसके बाद लिखेंगे 4 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए यहाँ पर 4 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, ये 2 गुना 2 के रूप में है। ठीक है, अब हम यहाँ पर दोनों में देखेंगे क्या मिल रही है, तो दोनों में देखिए ये 2 2 मिल रही है। ठीक है, तो हम इसे गोल घेरा लगा देंगे और हम इसे एक बार उतारेंगे गुना। उसके बाद जो जो नहीं मिल रही है उसे भी हम यहाँ पर लिख देंगे, 5 गुना यहाँ 2। ठीक है, अब हम इसे गुना करेंगे तो 2 पंचे 10 और 10 दूनी कितनी होती है, तो 20। ये हमारा आंसर आ गया। 6 नंबर में 5 और 15 है, तो हम 5 को सबसे पहले तोड़ते हैं, ये 5 गुना 1 के रूप में होगी। ठीक है, और 15 को अब तोड़ेंगे तो 15 ये 3 गुना 5 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 5 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ 5 का अभाज्य गुणनखंड किया है, 5 गुना 1 के रूप में है। उसके बाद यहाँ 15 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो 15 जो है यहाँ 3 गुना 5 के रूप में है। ठीक है, तो हम और एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे, 5 गुना 1 और यहाँ जो 3 गुना 5 है इसे हम 5 गुना 3 कर देंगे। ठीक है, ताकि ये दोनों जो है एक सीधा में आ सके। अब देखिए ये दोनों कॉमन है, एक जैसा मिल रही है, तो इसे गोल घेरा लगा देंगे और दोनों को हम एक बार लिखेंगे 5 गुना। अब जो जो नहीं मिल रही है उसे भी हम यहाँ पर उतार देंगे, तो 1 और 3 नहीं मिल रही है तो इसे भी लिख दिए। अब हम गुना करेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये हमारा आंसर आ गया। 7वां नंबर का प्रश्न है 12 और 24, तो हम सबसे पहले 12 को तोड़ते हैं, तो देखिए 2 छक 12, फिर ये 6, 2 तिया 6। ठीक है, अब हम 24 को तोड़ेंगे, तो 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, बराबर देखिए यहाँ पर 2 गुना 3 के रूप में, तो यहाँ पर हम उतारेंगे 2 गुना 3। ठीक है, अब हम यहाँ 24 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, तो ये किसके रूप में है, तो 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना ये 3 के रूप में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि क्या क्या कॉमन है दोनों अभाज्य गुणनखंड में।
तो यहाँ पर देखिए कि ये 2 कॉमन है, फिर यहाँ 2 कॉमन है, और यहाँ पर देखिए कि ये 3 भी कॉमन है। ठीक है, तो हम जो जो कॉमन है एक जैसा मिल रही है उसे हम गोल घेरा लगा देंगे। तो हम इन दोनों में से एक को लिखेंगे, फिर यहाँ दोनों अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन है उसे फिर एक बार उतारेंगे, फिर यहाँ पर एक जैसा मिल रही है फिर इसे फिर एक बार लिखेंगे गुना। अब जो बच गई, अब यहाँ पर 2 बच रही तो इसे भी यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, अब हम गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, अब 12 दूनी 24, ये हमारा आंसर आ गया। 8 नंबर में 8 और 32 है। ठीक है, तो हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये 2 चौक 8, फिर 4 को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, अब हम 32 को यहाँ पर तोड़ेंगे, तो ये 2 से 16 बार में टूटेगी, फिर यहाँ 2 8 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 8 जो है यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में आते हैं, हम यहाँ पर उतार देंगे 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अब यहाँ 32 है, 32 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 32 का अभाज्य गुणनखंड। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड देखिए, 2 यहाँ 5 बार गुना हुई है, तो हम इसे 5 बार उतारेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हम देखेंगे कि दोनों में क्या क्या मिल रही है, दोनों का अभाज्य गुणनखंड में। ठीक है, तो देखिए 2 2 ये मिल रही है, फिर यहाँ 2 2 मिल रही है, फिर यहाँ 2 2 मिल रही है। जो मिल रही है उसे हम एक बार उतारेंगे, दोनों 2 को। ठीक है, 2, फिर यहाँ पर इसे एक बार उतारना है, फिर यहाँ पर इसे एक बार उतारना है। अब जो जो नहीं मिल रही है उसे भी उतार देना है, तो 2 गुना इधर 2। अब हम गुना करेंगे, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, ये हमारा आंसर आ गया। 9 नंबर का प्रश्न में 3, 6 और 12 है, तो हम सबसे पहले 3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 3 एकम 3 होगी। अब 6 का, तो 6 का ये 2 तिया 6 होगी। हम 12 को तोड़ते हैं, तो ये 2 छक 12, फिर ये 2 तिया 6 हो जाएगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 का अभाज्य गुणनखंड। 3 का अभाज्य गुणनखंड, ये देखिए यहाँ पर 3 गुना 1 के रूप में है। ठीक है, अब हम लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 6 जो है यहाँ 2 गुना 3 के रूप में है, तो हम यहाँ 2 गुना 3 लिखेंगे। फिर यहाँ 12 है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड, ये 2 गुना 3 के रूप में। ठीक है, कुछ इस तरह से। हम थोड़ा सा यहाँ पर सजाएंगे, 3 गुना इसे 1 लिखेंगे, 2 गुना 3 है तो इसे 3 गुना 2 उतारेंगे, फिर बराबर यहाँ पर पहले 3 को लिखते हैं, फिर गुना 2, फिर यहाँ गुना 2 है, कुछ इस तरह से। अब देखिए इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड में ये 3 कॉमन है। ठीक है, 3 मिल रही है, तो इसे हम गोल घेरा लगा देंगे। ठीक है, तो हम इसे एक बार उतारेंगे गुना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 संख्याएं मिल रही है। ठीक है, तो इसे भी हम गोल घेरा लगा देंगे। ठीक है, तो इसे 2 का 2 उतारेंगे गुना। अब यहाँ पर 1 और इधर 2 बच गई, तो इसे भी उतार देना है। अब हम इसे गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 को 1 से गुना करने पर 6 ही होगी, 6 दूना 12, ये हमारा आंसर आ गया। 10 नंबर का प्रश्न है 7, 14 और 21, तो 7 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 7 एकम 7। अब 14 को तोड़ेंगे, तो ये 2 सत्ते 14 होगी, और 21 को ये 3 सत्ते 21। ठीक है, तो यहाँ पर उतारेंगे 7 का अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए ये 7 गुना 1 के रूप में है, फिर यहाँ 14 का अभाज्य गुणनखंड,
तो देखिए 14 का अभाज्य गुणनखंड ये 2 गुना 7 के रूप में है। फिर यहाँ 21 है, 21 का अभाज्य गुणनखंड, 21 का अभाज्य गुणनखंड ये 3 गुना 7 के रूप में, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा सजा दें। ठीक है, 7 गुना 1 इसे इसी तरह लिखेंगे। यहाँ 2 गुना 7 है, जिसे हम 7 गुना 2 कर देंगे, बराबर। यहाँ 3 गुना 7 है, तो 7 गुना हम 3 लिख देंगे, ताकि ये तीनों जो 7 है एक साथ सीधा सीधा हो और इसे मिलाने में हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम इसे गोल घेरा कर लेने के बाद इसे एक बार उतारेंगे, गुना यहाँ पर जो जो संख्या बच गई तो उसे भी हम उतार देंगे। ठीक है, इन तीनों को 7 कम 7, 7 दूनी 14, 14 को 3 बार गुना करते हैं तो ये 42 होती है। ये हमारा आंसर आ गया। आपको यह वीडियो कैसे लगी? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।